हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में फिर एक बार हाजिर हूं मैं एक नई वैकेंसी लेके। और वो भी जो कि आप काफ़ी 2-3 साल से वैकेंसी की वेट कर रहे थे। और एक ऐसी खुशखबरी कि जिस पीएसयू में सिर्फ अभी गेट के माध्यम से एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजर की भर्ती हो रही थी, वो इस बार के बगैर गेट के एग्जाम के सिर्फ वो बीएचईएल खुद अपना पेपर कंडक्ट करा रही है और उसके हिसाब से भर्ती होगी। तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने गेट में अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक अवसर है, जो ये एग्जाम क्रैक करके वो एक पीएसयू में एक बहुत अच्छी जॉब आप एक्सेप्ट ले सकते हैं, जहाँ की आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जहाँ एक एक इवन एक से ज्वाइनिंग स्टूडेंट आप आगे चल के जीएम और ईडी और सीएमडी तक जा सकता है। दोस्तों, जितनी जैसी आपकी कैपेबिलिटी है यहाँ पर, उतना आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, काम करने का एक लेवल अच्छा है, सब सहयोगी होते हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं, भविष्य सुरक्षित है। इससे बहुत एक महारत्न कंपनी है बीएचईएल। बीएचईएल के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर आया वो उसका जीवन संवर गया। तो दोस्तों, आज मैं जो जिस टॉपिक पर बात करने आया हूँ, वो भारत की एक महारत्न कंपनी है, जो कि काफ़ी वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक बिजली बनाने के कारखाने के सबसे बड़े कारखाने के रूप में इंडिया में का नाम लेके रही है। और इसका अपना वर्तमान में भी उसी तरह से वो कार्य कर रही है। तो दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन आज रिलीज कर दिया गया है। और इसके बारे में पूरी मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगा, और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि बीएचईएल ही आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए। बीएचईएल ज्वाइन करने के लिए आपको एक एग्जीक्यूटिव बनने बीएचईएल में एक एग्जीक्यूटिव बनने के लिए एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि जो भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में डिग्री करते हैं या डिप्लोमा करते हैं या आईटीआई करते हैं, उनका एक सपना होता है कि उन्हें बीएचईएल जैसी कंपनी में जॉब करने का अवसर मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर अपार संभावना है अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए भी और अपने भविष्य को सुधारने के लिए भी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बीएचईएल ने जो इंजीनियर ट्रेनिज और सुपरवाइजर ट्रेनिज की जो पोस्ट निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें 400 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 400 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, है ना, कि आप कौन कौन से ब्रांच में पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब लास्ट डेट है, पूरी फीस कितनी है, ये सब पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। बीच में यदि आप स्किप करेंगे तो आप को बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये जो जॉब है वो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। ऑल इंडिया से आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ बीएचईएल इंजीनियर ट्रेनिज की जो पोस्ट है, वो टोटल 150 पोस्ट है। 150 पोस्ट में अब मैं आपको पूरा बताऊंगा किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है, और इसमें कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टोटल पोस्ट जो मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है, वो मैकेनिकल के लिए टोटल 70 पोस्ट है। 70 पोस्ट में एक अनरिजर्व यानी अनारक्षित के लिए 28 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 20 पोस्ट है, एससी के लिए 10 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 70 पोस्ट है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए टोटल 25 पोस्ट है, अनरिजर्व 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीएस के लिए 7 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है। इस तरह से टोटल 25 पोस्ट है। और सिविल ब्रांच के लिए भी टोटल 25 पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, टोटल इस तरह से 25 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल जनरल अनरिजर्व के 8 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है। और केमिकल के लिए टोटल 5 पद हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1,
एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई पद नहीं है। और मेटलर्जी के लिए टोटल 5 पद हैं, इसमें 2 पद अनरिजर्व हैं, 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, एसटी के लिए कोई पद नहीं है। इस तरह से टोटल इंजीनियर ट्रेनिज के लिए 150 पद हैं। मैंने आपको पूरा बताया कि अनरिजर्व के लिए टोटल कितने पद हैं, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये जो 150 पद हैं ब्रांच में, एक बार आपको और बता देता हूँ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जी, इन सभी ब्रांच के पद हैं, और ये सभी ब्रांच के जो बीई या बीटेक होल्डर हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको पूरा बताया कि इंजीनियर ट्रेनिज के लिए क्या है। इसमें जो बीएचईएल में इंजीनियर E1 से में जो ज्वाइन करता है, और इसमें आप मानो अपने पूरे सेवा काल के दौरान यदि आपका कार्य करने का तरीका अच्छा है, काम अच्छा करते हैं, आप मेहनती हैं, आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, तो आप तय मानिए कि यदि आप पूरे लगन से काम करते हैं तो यहाँ पर आपको जीएम और ईडी और सीएमडी बनने तक की मौका मिल सकता है। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी पार्शलिटी नहीं होती, बहुत अच्छा माहौल रहता है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर योग्य व्यक्ति की बहुत इज्जत है। ये सब चीज़ें बीएचईएल के बारे में ये कहा जाता है कि जो बीएचईएल है उसमें जो जो भी करता है, ये तो जॉब में जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको जो पद और प्रतिष्ठा तो मिलती ही है, साथ में बीएचईएल बहुत सी सुविधाएं भी ऐसी देता है। मेडिकल की सुविधा है आपकी, और सबसे बड़ी सुविधा मेडिकल की है, और बच्चों के एजुकेशन की है, सब्सिडी की कैंटीन सुविधाएं हैं, मतलब जो काफ़ी कुछ बहुत सस्ता है बीएचईएल में। अंदर बीएचईएल एम्प्लॉय के लिए बहुत कुछ सुविधाएं हैं, इसलिए और सबसे बड़ी बात, काम करने का जो एनवायरनमेंट है बहुत हेल्पफुल रहता है, सपोर्टिव रहता है, सीनियर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसमें काम करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। ये मेरा दूसरों से जो फीडबैक लिया हुआ है उस बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए यदि आप बीई या बीटेक डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या ये फाइनल ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप एग्जाम के समय तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही हो। अब मैं बात करता हूं दूसरी जो पोस्ट है सुपरवाइजर ट्रेनिज टेक्निकल 2025 की टोटल 250 पोस्ट उसकी भी निकली हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं। टोटल जो 250 पोस्ट हैं उसमें भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के डिप्लोमा किए हुए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी टोटल जो मैं एक बार पूरा बता देता हूँ पूरे की किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। तो मैकेनिकल के लिए टोटल 140 पद हैं, उसमें अनरिजर्व 64 है, ईडब्ल्यूएस के 14 है, ओबीसी के 30 हैं, एससी के 22 हैं, एसटी के 10 हैं। इस तरह से टोटल मैकेनिकल में 140 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 55 पोस्ट हैं, इसमें अनरिजर्व में 24, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 15, एससी में 10, एसटी में 3, और इसी तरह सिविल में 35 पद हैं, अनरिजर्व के 13 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, ओबीएस के 10 हैं, एससी के 5 हैं, एसटी के 3 हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक 20 पद में जिसमें अनरिजर्व 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, ओबीसी के 5 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी के 1 हैं, और इस तरह से टोटल 250 पद के लिए सुपरवाइजरों के लिए भी भर्ती होने वाली है, और इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आज। और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको कहाँ मिलेगी उसके बारे में पूरे में बताऊंगा। ये जो फॉर्म भरने शुरू होने वाले हैं अब मैं बताता हूँ, ये मैंने आपको पूरा बताया कि टोटल पोस्ट कितनी है और क्या एनवायरनमेंट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और सबसे है कि पोस्ट कितनी है और कौन कौन सी ब्रांच है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरना शुरू कब से होंगे। तो फॉर्म भरना शुरू होंगे 1 फरवरी 2025 से फॉर्म भरने शुरू होंगे, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2025। और जो है ना इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको BHEL की साइट्स career.bhl.in पर प्राप्त हो सकती है। और यदि आप मुझसे पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। तो
दोस्तों यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल job_universe को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और मेरा वीडियो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी लाना, बताना और समझाना है इसमें। और इसके लिए जो भी आपको इसमें एग्जाम से संबंधित जो भी कठिनाई आ रही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और साथ में जो भी आपको पढ़ाई से संबंधित एग्जाम से संबंधित जो भी आपको मेरे से कुछ आपको सपोर्ट चाहिए हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अभी आपको ये पूरा डिटेल बताया। अब मैं एक बार इसकी पूरी समरी बता देता हूँ। टोटल BHEL में 400 पद निकले हैं, इसकी नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। इसके पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन कुछ दिनों में वेबसाइट पर आएगा, तो मैं पूरा पुनः एक बार बताऊंगा आपको। ये फॉर्म भरने शुरू होंगे 1 फरवरी 2025 से। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2025। ये टोटल जो 400 पद की पोस्ट निकली है इसमें 150 पद इंजीनियर ट्रेनिंग ET के लिए निकले हैं, जिसमें कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटलर्जी के पद हैं। और इसमें जो भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और मेटलर्जी से जिन्होंने BE या BTech कर लिया है, या जो अभी जो फाइनल ईयर में है और जिनका एग्जाम फॉर्म भरते समय तक कंप्लीट हो रहे हैं, सेमेस्टर कंप्लीट, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो सुपरवाइजर ट्रेनिज सुपरवाइजर के लिए जो वैकेंसी निकली है तो वो जो है उनके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी के टोटल 250 पद हैं। और इन पदों के लिए जो योग्यता है वो इन्हीं ब्रांच में डिप्लोमा होना आवश्यक है, 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और या जिनका फाइनल ईयर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी के लिए आप BHEL की वेबसाइट career.bhl.in पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और इससे एग्जाम से संबंधित कोई आपको लिटरेचर चाहिए तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।